वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। नाउ इन दिस मॉड्यूल आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस मॉड्यूल कि ये मॉड्यूल में हम और एक अकाउंट के बारे में जानेंगे, लेकिन वो अकाउंट जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स क्या है ये एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 11 में आपने ये किया है, बट फिर भी 12th में फॉर दिस चैप्टर स्पेसिफिकली, क्योंकि आगे के अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन दिस, आगे का जो भी स्टेटमेंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने आर बेस्ड ऑन दिस। तो इसके लिए पहले ये मॉड्यूल में हम एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। सो स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ रिसीट्स। टाइप्स ऑफ रिसीट्स में पहले ये समझ लेते हैं कि रिसीट मतलब क्या। तो इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा एनपीओ में आते रहेगा। ये देखो ऐसे, मतलब बारिश नहीं होगी बट पैसा आते रहेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर टू मेजर टाइप्स। एक है कैपिटल रिसीट, दूसरा है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल का मतलब है नॉन रिकरिंग, बार बार जो नहीं होगा वो। ठीक है, एंड रेवेन्यू का मतलब है रिकरिंग ऑब्वियसली। सो नॉन रिकरिंग मतलब भी क्या? नॉट रिसीव्ड एवरी ईयर, हर साल नहीं होगा ये रिसीट। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं। सपोज इनकम रिसीव्ड इन अप्रैल 11, एक इनकम मिला हमें अप्रैल 11 में, वही आगे मिला जून 14 में, 11 के बाद डायरेक्टली 14 में, फिर आगे मिला सितंबर 16 में, मतलब एवरी ईयर तो नहीं मिल रहा है। Thus such income is not recurring as not received every year. ये रिसीट रिकरिंग नहीं है, हर साल नहीं मिल रहा है। So इसी को हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, अभी बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स का। रेवेन्यू मतलब क्या हमने देखा? रिकरिंग, बार बार होने वाला। ठीक है, बार बार मतलब क्या? एटलीस्ट वंस अ ईयर तो होगा। बार बार का मतलब ये नहीं कि ईयर में भी बहुत बार होगा, लेकिन वंस अ ईयर तो होगा। देखो, रिसीव्ड एवरी ईयर मे और मे नॉट बी नंबर ऑफ टाइम्स इन वन ईयर। एक साल में बहुत बार नहीं होगा, लेकिन एक साल में एक बार तो होगा ही होगा। सो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ऐसा कोई अगर अपना रिसीट है जो हमें मिला मई 14 में, फिर जुलाई 15 में, लेट अस अज्यूम अगस्त 15, अक्टूबर 16 एंड सो ऑन। तो देखो साल में एक बार तो हो ही रहा है ये रिसीट। सच रिसीट इज रिकरिंग एज रिसीव्ड एवरी ईयर। सो आई होप आपको ये तो समझ गया कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज रेवेन्यू। कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग इन नेचर, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो साल में एक बार भी नहीं होगा, शायद एक दो साल छोड़ के होगा वापस। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग इन नेचर, जो साल में एक बार तो होगा। मे और मे नॉट बी फॉर मोर टाइम्स इन अ ईयर, बट वंस अ ईयर तो होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नॉन रिकरिंग मतलब ही कैपिटल रिसीट का एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर। एवरी ईयर हम फर्नीचर सेल करेंगे ही, ऐसा जरूरी थोड़ी। इफ वी आर नॉट डीलिंग इन फर्नीचर, आई मीन इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एवरी ईयर नहीं होगा, कभी कभार होगा। सो दैट इज कैपिटल रिसीट। व्हाट अबाउट रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट मतलब रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब बार बार लगातार होते रहेगा। सो दीज आर रेवेन्यू। अभी बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड इनकम। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि इनकम मतलब रिसीट, एनपीओ में स्पेसिफिकली इसका डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। रिसीट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंक्लूड्स बोथ टाइप्स ऑफ रिसीट्स, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। बट फिर इनकम मतलब क्या? रिसीट मतलब दोनों, कैपिटल और रेवेन्यू। आउट ऑफ दीज ओनली रेवेन्यू रिसीट्स आर कंसिडर्ड एज इनकम्स। जो बार बार होगा, जो बार बार मिलेगा, रिकरिंग बेसिस पे रिसीट्स मिलेगा, उसी को इनकम बोलेंगे। इसी का मतलब नॉन रिकरिंग को, मतलब ही कैपिटल रिसीट्स को हम इनकम नहीं बोलेंगे। ये देखो, रिकरिंग वाले को इनकम बोलेंगे, whereas capital receipts are considered in a different manner. नॉन रिकरिंग को हम इनकम नहीं बोलेंगे, उसको अलग से ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे आगे देखना है हमें, जल्दबाजी मत करो। Thus, all receipts are not income. एनपीओ के लिए रिसीट्स मतलब ही इनकम नहीं है। रिसीट मतलब रेवेन्यू कैपिटल दोनों, इनकम मतलब सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स ऑफ रिसीट्स। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन देखते हैं। व्हाट इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शंस आर द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम देयर मेंबर्स टू मेंटेन देयर मेंबरशिप।
मेंबरशिप मेंटेन करने के लिए ये सब्सक्रिप्शन पे करेंगे मेंबर्स. So this is a regular source of income for such organization. ये बार बार होगा. And hence it is recurring in nature generally. Membership subscription को unless otherwise clearly mentioned हम recurring assume करेंगे. मतलब ही it is received every year. तो ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? फिर अगर एवरी ईयर मिल रहा है तो ऑब्वियसली इट इज रेवेन्यू रिसीट. अगला देखते हैं. अगला क्या है? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस. अभी अगेन एंट्रेंस फीस आर रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑन देयर एडमिशन इन सच ऑर्गेनाइजेशन एज मेंबर. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इट शुड बी अज्यूम्ड एज नॉन रिकरिंग इन नेचर. मैं एक बार मेंबर बन गया तो वापस एडमिशन या मेंबरशिप का फीस जो है, एंट्रेंस का फीस, सॉरी नॉट मेंबरशिप, एंट्रेंस का फीस जो है वो वापस नहीं दूंगा मैं. सो अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो इसको नॉन रिकरिंग अज्यूम करना है, मतलब कैपिटल अज्यूम करना है. देखो कैपिटल के रेवेन्यू तो कैपिटल, किसको? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को. बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए ये स्पेसिफिकली रेवेन्यू हो सकता है. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? देखो, in case of schools, colleges, etc., admission fee is received every year. Thus, it is recurring in nature. Hence, in such case, it is treated as revenue receipt. आप भी तो अभी कॉलेज में हो. 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म आपने अलग से भरा, 12th में वापस भरा, भले वही कॉलेज में हो, लेकिन एडमिशन फीस आपने अलग से पे किया. सो फॉर कॉलेजेस इट इज रेवेन्यू इन नेचर. बार बार मिलता है उनको, एक ही मेंबर से मिल रहा है, एक ही स्टूडेंट से मिल रहा है. बाकी इंस्टीट्यूशंस में, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में शायद हो सकता है कि एंट्रेंस फीस एक ही बार मिला, मेंबर बन गए एक बार तो वापस एंट्रेंस फीस देना नहीं, हाँ सब्सक्रिप्शन देते रहना है एवरी ईयर. एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस एक ही बार देना. सो इसीलिए ये टाइप के अगर एनपीओज है तो उसको रेवेन्यू ट्रीट करो, इफ नॉट उसको कैपिटल ट्रीट करो. ये हमें याद रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ, ये वर्ड देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस. इट इज लमसम अमाउंट रिसीव्ड इन प्लेस ऑफ रेगुलर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. लमसम मतलब क्या? एक ही साथ, एट वंस. अनलेस अदरवाइज गिवन इट शुड बी ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग इन नेचर. लाइफ मेंबरशिप फीस जब भी बोलते हैं तो एक्चुअली अभी आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर हो तो आपको भी पता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस का रियल मीनिंग अपना लाइफ तक अभी मुझे वापस मेंबरशिप फी नहीं भरना, ऐसा नहीं होता. 15 साल, 20 साल, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25 इयर्स, उसका लमसम अमाउंट हम पे कर रहे हैं. मतलब ये नॉन रिकरिंग हो गया अपने लिए. भले लाइफ टाइम का ये मेंबरशिप फीस नहीं है, बट 15, 20, 25 इयर्स इज अ वेरी ह्यूज स्पैन. तो वो नॉन रिकरिंग, उसके बाद वापस हमें भरना पड़ेगा शायद. ठीक है. सो अनलेस अदरवाइज गिवन इट इज नॉन रिकरिंग. ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट इसको अज्यूम करेंगे हम. अगर स्पेसिफिकली बोला है लाइफ मेंबरशिप फीस और आपको बोला इट इज ट्रीटेड टू बी रेवेन्यू, तो अब क्या करोगे? ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करोगे. तब नहीं, नहीं नहीं मुझे सर ने कैपिटल बोला था, मैं कैपिटल ही लेके आया था. अगर स्पेसिफिकली बोला है रेवेन्यू तो रेवेन्यू ट्रीट करो, बट ऐसा कम बार होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Next, legacies. What is legacy? When legal representatives of deceased person give gift to such organizations as per will of the deceased person, it is termed as legacies. Such gift received is income for such organization. Obviously, अगर किसी का डेथ हुआ है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि जिसका डेथ हुआ उसके विल में लिखा हुआ है कि ये पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी या जो भी रहेगा ये आपके एनपीओ को एज अ गिफ्ट उन्होंने देना था, ऐसा लिखा है विल में. सो दैट गिफ्ट इज द इनकम फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन. अनलेस अदरवाइज गिवन इट शुड बी ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ऑब्वियसली बार बार तो ये नहीं होगा एक ही पर्सन से. डिसीज्ड पर्सन ने एक बार विल में लिखा था, वो हो गया. अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इट इज ट्रीटेड टू बी नॉन रिकरिंग इन नेचर. और क्योंकि नॉन रिकरिंग है इट इज द कैपिटल रिसीट. वापस यहां पे स्पेसिफिकली बोला है अगर लीगसीज के आगे कि ट्रीटेड एज रेवेन्यू या लीगसीज के आगे आपको शायद ब्रैकेट में देंगे रेवेन्यू, तो आप रेवेन्यू ट्रीट करोगे, नहीं तो उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है.
सर ये रेवेन्यू कैपिटल ये ट्रीट करना क्यों है? जैसे मैंने बताया ये सब जब आप ध्यान दोगे तो आगे के कुछ अकाउंट्स में, आगे के कुछ स्टेटमेंट जो हमें बनाने में है, उसमें आपको ये लिखना है। हाँ, टाइप के हिसाब से आपको कहां पे क्या लिखना है ये समझना है, इसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। वापस पेमेंट के टाइप मेजर दो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीन है। सबसे पहले टाइप ऑफ पेमेंट में, पेमेंट मतलब क्या है? इट इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम एनपीओ। देखो अभी पैसा जा रहा है उल्टा, पहले बारिश हो रहा था इनफ्लो के वक्त, अभी जा रहा है। सो विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इट। एक है ऑब्वियसली कैपिटल, दूसरा है रेवेन्यू। मेजर दो, लेकिन रेवेन्यू में देयर आर टू टाइप्स, वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कैपिटल मतलब क्या, ये हमें पता है, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट पेड एवरी ईयर। जैसा हमने रिसीट किया वही है ये, खाली पेमेंट के बारे में, उल्टा अभी पेड के बारे में सोचना है। सो लेट अस अज्यूम हमने एक पेमेंट किया है अप्रैल 11 में, फिर उसके बाद किया जून 14 में, उसके बाद किया सितंबर 16 में। सो सच एक्सपेंसेस आर नॉट रिकरिंग एज नॉट पेड एवरी ईयर। ये रिकरिंग नहीं है, ये हर साल नहीं पे किया। देखो ना यहाँ पे एक 11 में है, एक 14 में, एक 16 में, हर साल नहीं है। सो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है मतलब कैपिटल एक्सपेंस है, पेमेंट है। अभी रेवेन्यू के अंडर जैसे मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स, वन इज नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पेमेंट, और दूसरा है डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू क्या है? रिकरिंग इन नेचर है, मतलब पेड एवरी ईयर, मे और मे नॉट बी नंबर ऑफ टाइम्स इन वन अकाउंटिंग ईयर। एवरी ईयर पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ईयर में भी बहुत बार वो पे हो। हाँ ना, ये देखो एक पेमेंट हमने किया है मई 14, उसके बाद जुलाई 15, उसके बाद अगस्त 15, उसके बाद अक्टूबर 16, मतलब हर साल एक बार तो कम से कम आया ही है, राइट? इट इज रिकरिंग एज पेड एवरी ईयर। अभी बात करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू का। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? नॉन रिकरिंग। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स देखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अगर लैंड परचेस कर रहे हैं या कोई फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हैं तो एवरी ईयर वो करते हैं क्या? नहीं, परचेस करेंगे, उसको यूज करेंगे उस साल, अगर हमें लगा कि नहीं और चाहिए या पहले वाला खराब हो गया है तो नया लेंगे, राइट? सो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू के लिए क्या है? रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज बार बार पे करना पड़ेगा ये। डेफर्ड रेवेन्यू के लिए क्या है? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड फॉर 4 years एक्सेट्रा। सो ये सब देखो, अभी आपको बेसिक बताता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू में ज्यादा बाइफर्केशन हमें करना नहीं है तो दोनों रेवेन्यू का ही पार्ट, बट बेसिक एक, ये भी नॉन रिकरिंग, ये भी नॉन रिकरिंग। ये स्पेसिफिकली एसेट से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड होगा ही ऐसा नहीं है। देखो ना, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड फॉर 4 years एक्सेट्रा, ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता ही है ऐसा नहीं, ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ही है। एक जस्ट आपको बताया मैंने, एट द एंड तो हमें कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में ही सोचना है। चलो फिलहाल एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर पेमेंट्स फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, पहला है स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है? ऑब्वियसली हमें पता है स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी आइटम्स के लिए जो पेमेंट किया है वो, मतलब पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, इसके लिए तो रिकरिंग होगा, बार बार हमें करना पड़ेगा। तो इफ इट इज रिकरिंग इट हैज टू बी रेवेन्यू। देन नेक्स्ट वन इज सैलरीज। सैलरीज भी बार बार पे करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ रिक्रूटेड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इट इज रिकरिंग मतलब रेवेन्यू पेमेंट है ये। इसके बाद थर्ड वन इज रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। अगेन टी, कॉफी, स्नैक्स, ये बार बार करेंगे ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंस, रिकरिंग इन नेचर। फोर्थ वन फर्नीचर परचेस। हाँ, अभी ये बार बार करेंगे क्या? नहीं। सो इट इज फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉन रिकरिंग, सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल पेमेंट होगा, वी कैन से। फिफ्थ वन इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या है? चार्जेस पेड फॉर वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ
करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हर बार करना पड़ेगा कि कभी कभार करेंगे? ऑडिट फीस हर बार, जब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तब तब उसको ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को बुलाएंगे और उसको ये फीस देंगे। तो ये रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग मतलब ये क्या है? रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू एंड नॉन रिकरिंग नेचर। बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पैसा जमा हो गया अच्छा खासा, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। सो इट इज नॉन रिकरिंग, मतलब कैपिटल। देन व्हाट? नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। न्यूज़पेपर रोज लाते हो, उसका शायद वीकली या मंथली बिल पे करोगे। मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स भी सिमिलरली, जो भी पीरियोडिकल्स है उसका वो हिसाब से आप पेमेंट्स करते रहोगे। सो इट इज रिकरिंग इन नेचर। ये हो गया रेवेन्यू। बट इसी से मिलता जुलता एक एक्सपेंस है, देखो क्या? बुक्स। वो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, स्पेशली इफ योर एनपीओ इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होगा? ये बुक्स रखा जाएगा फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स टू यूज देम। नॉर्मल पब्लिक आएगा, बुक्स यूज करेंगे, वहां पे उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए लेंगे, वो बुक से वापस रख देंगे उधर ही। सो दैट टाइम बुक्स वुड बी नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। इट इज फिक्स्ड एसेट फॉर लाइब्रेरीज और इसीलिए वो कैपिटल होगा। इसको ध्यान से समझो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देन नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या? इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू एंड नॉन रिकरिंग नेचर। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट का देखा है, वही उसी का टाइप हो गया ये। सो इट इज अगेन कैपिटल। एंड देन 10th वन, लास्ट वन इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब क्या? अगर आपका क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब, क्लब मतलब स्पोर्ट्स क्लब, तो वहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। बैडमिंटन का कोचिंग देना है तो बैडमिंटन रैकेट लगेगा, वो नेट लगेगा, जो भी है शटल लगेगा। क्रिकेट कोचिंग देना है तो वो हिसाब से सब इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो ये नॉर्मली ऑब्वियसली इट इज ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग बिकॉज इट इज अज्यूम्ड टू बी यूज्ड फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स। बार बार ये सब खर्चा नहीं करना है, वहां पे लाके रख देना है। सो ईयर्स के लिए, बहुत ईयर्स के लिए वो यूज होगा, राइट। सो इसीलिए उसको नॉन रिकरिंग ट्रीट किया जाता है। और नॉन रिकरिंग ट्रीट करना है मतलब ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये मॉड्यूल में हमने क्या देखा? व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसीट्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये बेस पे हमें आगे बढ़ना है, तो इसका एक बार वापस मॉड्यूल देख लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वो क्लियर कर लो और फिर हम मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।